गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सबके लिए। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा सबके लिए, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बेटा पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? क्यों, और भी कोई कनेक्ट होगा भाई? बोलिए बेटा। दिख रहा है बेटा इसमें? अब नॉर्मल ओपनिंग दिख रही है सबको? इसके अंदर बेटा पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? बोलिए। यस सर। आगे ना, जिनको आना था वो सब लोग आ गए ना? यस सर। ठीक, अब चालू कर रहे हैं अपन पढ़ाना। तो कल का एक बार थोड़ा सा हल्का से रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। कल हमने जो पढ़ाया था, कल हमने बताया था कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में बताया था पहले हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम बता रहे थे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है, कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, अबनॉर्मलिटी आ जाती है। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाए, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी हो जाती है हार्ट के अंदर, उसको अपन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहा जाता है। जिसके अंदर हमने कॉज बताए थे कि 90% तो कॉज बेटा ईटियोलॉजिकल जो कॉज होते हैं वो अननोन होते हैं, जबकि 10% कुछ मतलब इसके अंदर मेटरनल इन्फेक्शन होता है बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में 10% उनकी वजह से होता है। जैसे कि हमने बताया था प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बेटा, टॉर्च होता है, टॉर्च की वजह से हो सकता है। जिसमें हमने बताया था टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडी होता है। दूसरा हमने बताया था कि अदर वायरस बताए थे, आर फॉर रूबेला बताया था, और सी फॉर साइटोमेगाली वायरस बताया था, और एच फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, ये हमारे बताए थे कि जो वायरस के थ्रू होता है वो हमारे वायरस, ये हमने वायरसों की बात की थी। इसके बाद हमने बताया था कि जो रूबेला वायरस होता है वो जर्मन, उसको अपन जर्मन मीजल्स कहते हैं।
जर्मन मीजल का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन होता है, रूबेला होता है। ठीक है, ये बताया था। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, मदर से जो इन्फेक्शन है, जो प्लेसेंटा बैरियर होता है उसको क्रॉस करके फीटस के अंदर जो डिजीज या बच्चे के अंदर जो कंजेनिटल जो डिजीज कॉज करता है बेटा, वो हमारा रूबेला होता है इसमें। नेक्स्ट हमने बताया था कुछ टेराटोलॉजिकल मतलब कि टेट्रोजेनिक ड्रग्स होती हैं। टेट्रोजेनिक ड्रग्स जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या करती है, CHD कॉज करती है बेटा। ठीक है, CHD को बढ़ावा देती है। ऐसी ड्रग्स जो हमारी इजीली क्या होती है, जो हमारा प्लेसेंटा बैरियर्स को क्रॉस करके चले जाती है और डेवलप करती है फीटस के अंदर, फीटस या एम्ब्रियो में अबनॉर्मलिटी कॉज करती है। ऐसी ड्रगों के नाम हमने बताए थे, जैसे कि थ्लिडोमाइड होती थी। थ्लिडोमाइड का मतलब होता है जो ये ड्रग्स है बेटा, इसको जब मदर जो एक्सेसिव अमाउंट में इसको यूज करती है तो इसकी वजह से कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो जाती है। इसके बाद हमने बताया था रिटोनिक एसिड बताया था, इसको यूज करें मदर एक्सेसिव अमाउंट में तो इसकी वजह से बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। इसके बाद हमने नेक्स्ट बताया था एंटी कन्वर्जेंट या एंटी सीजर ड्रग्स लेती है तो उसकी वजह से भी कंजेनिटल CHD करता है बेटा बच्चे के अंदर। इसके बाद में हमने थर्ड कॉज बताया था रेडिएशन एक्सपोजर, जो माँ रेडिएशन के एक्सपोज में बार बार रेडिएशन के एक्सपोज में आएगी तो मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 0 से 12 वीक का जो टाइम होता है उसके दौरान, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के बेटा जो फर्स्ट टाइम होता है फर्स्ट मतलब कि 0 से लेकर के 12 वीक तक का जो टाइम होता है उसको अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान अम्मा मतलब कि एक्सरे करवा रही है, बार बार बेटा एक्सपोज हो रही है, तो क्या है कि जो हमारा हार्ट का निर्माण करती है जो सेल्स होती है उनका क्या हो जाता है, डेस्ट्रोजन उन्हीं सेल्स का डेस्ट्रक्शन हो जाता है और डेस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है, हार्ट के अंदर माल फॉर्मेशन हो जाता है। यह हमारा जो कंप्लीट जो हार्ट का कंप्लीट फॉर्मेशन होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट कॉज बताया था बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारा ये भी क्या है, इसके अंदर 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज को कॉज करता है। फिर इसके बाद हमने बताए थे, नेक्स्ट हमने बताया था जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है वो 3 टाइप की होती है, जिसके अंदर हमने बताया था कि ये साइनोटिक होती है और ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है बेटा। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे फोरामेन जो ओवल्स होते हैं उनके अंदर अब नॉर्मली ओपनिंग रह जाती है बेटा। मतलब कि आप लोगों ने सुना हो कि जैसे दिल का छेद, ठीक है, तो इसको मतलब कि हार्ट के अंदर छेद रह जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसी को अपन संटिंग कहते हैं इसमें। ठीक है, मतलब जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद बेटा ये क्या है कि मतलब 1-2 दिन के अंदर बंद हो जाता है बेटा, या मतलब कि 10 से 15 या 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर नॉर्मली ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब किसी किसी बेबी के अंदर ही बेटा मतलब कि 1 महीने के अंदर तक बंद नहीं हो रहा है, तो आगे चल करके क्या होता है कि मतलब इसका सर्जरी करके हम इसको बंद कर सकते हैं। बिना सर्जरी के मेडिसिन इसमें नॉट इफेक्टिव है बेटा, मेडिसिन इसके अंदर इफेक्ट नहीं करती है। इसमें ओनली फॉर इसका एक ही उपाय होता है कि सर्जरी करके इस छेद को बंद किया जाए बेटा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मतलब जो पेशेंट हमारे जो मतलब जनरल OPD के अंदर आते हैं तो पेशेंटों को पता भी नहीं रहता कि हमारे हार्ट के अंदर छेद है बेटा। जब हार्ट के अंदर मतलब कि कम छेद होता है बेटा तो उसके क्या होता है कि जब डॉक्टर मतलब कि जब स्टेथोस्कोप के द्वारा बेटा जब साउंड सुनता है, स्टेथोस्कोप से जब साउंड सुनते हैं तो उस टाइम क्या है कि उसमें मरमर साउंड आती है, ऐसे आती है, ऐसे करके कुछ मतलब साउंड सुनाई देती है। तो उस साउंड की इस टाइप से साउंड जो सुनाई देती है बेटा, मरमर साउंड सुनाई देती है हार्ट से, तो उस साउंड को जब सुनते हैं बेटा तो उससे हमको मतलब डॉक्टर को पता लगता है। जब छोटा होता है तो कि उसमें कि प्रेशर से जाता है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा मतलब आवाज आती है बेटा। जब बड़ा होता है, बड़ा CHD होता है, मतलब जो क्षेत्र बड़ा होता है तो उसमें बेटा साउंड भी महसूस सही से नहीं हो पाती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2D इको करते हैं। तो 2D इको में हमको पता लगता है कि हार्ट के अंदर मतलब कि क्या प्रॉब्लम है। तो हार्ट के अंदर जो क्षेत्र होता है बेटा तो उसका हमको 2D इको में क्लियरली पता पड़ता है बेटा। ठीक है, अभी डिपेंड करता है बेटा मतलब कि अब छोटा अब क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो सर्जरी है बेटा मतलब पहले तो डिफिकल्ट था सर्जरी करना, आज की डेट में बेटा ये नॉर्मल बात हो गई है कि इसका मतलब कि जो सर्जरी है इतनी ज्यादा मतलब डेंजर नहीं है बेटा। ठीक है, इसको मतलब आसानी से जो डॉक्टर होते हैं जो इसके जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं बेटा स्पेशल जो इस पे मतलब कि जो सर्जरी की हुई होती है कार्डियक से रिलेटेड, वो आसानी से बेटा कर देते हैं उस ऑपरेशनों को। ठीक है,
अब उसमें क्या होता है कि मतलब कि एक तो क्या एंजियोग्राफी के थ्रू मतलब कि एक मतलब कि कैथेटर डालते हैं, कैथेटर डाल करके और उस जगह पे क्या करते हैं, या तो पेज सिस्टम कर देते हैं, या बेटा अपन क्या करते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो डायरेक्ट कट लगाता है, मतलब स्टेरनम के अंदर कट लगा के, और उसको क्या करता है, ओपन कर लेता है, ओपन करके और वहां पे जो भी मतलब कि जो बाल की जहाँ पे भी दिक्कत होती है, उसी मतलब जहाँ पे छेद होता है सेप्टम के अंदर, उस सेप्टम पे या तो कुछ जगह पेच लगा देगा, या वहां पे उसको मतलब कि मेम्ब्रेन या कुछ भी चीज से क्या करता है, उसको क्लोज कर देता है बेटा। ठीक है, और उसके बाद में क्या होती है कि जो हमारी समस्याएं सही हो जाती है। तो इसके लिए इसका जो ऑपरेशन किया जाता है, दो साल दो से 4 साल के बीच में इसका ऑपरेशन किया जाता है बेटा। ठीक है, ये इसका ऑपरेशन के बारे में बात की हमने। अब हम बात करते हैं बेटा वापस से, अब हमारी जो नेक्स्ट है, ये मैंने आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट था ए साइनोटिक CHD। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं। बताइए इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा, नहीं आया आप लोगों को, बोलिए। यस सर। ठीक, अब हम बेटा नॉर्मली बात करते हैं कि हमारा जो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है बेटा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी ए साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर कि जो हमारा जो CHD होता है बेटा, पहले हम बात करें CHD की। ठीक है, तो हमने बात की CHD के अंदर, जो CHD के जो टाइप होते हैं बेटा, ये कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का होता है CHD। ठीक है, जिसके अंदर हमने बताया था ये साइनोटिक होता है बेटा, फर्स्ट हमारा ए साइनोटिक था, ए साइनोटिक। दूसरा टाइप था बेटा हमारा, एक टाइप ए साइनोटिक हो गया, ए साइनोटिक CHD था। दूसरा आता है हमारा साइनोटिक CHD, और तीसरा हमारा आता है, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बेटा फोटो दिखाता हूँ। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा और क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को कि जो ए साइनोटिक CHD होता है बेटा, जिसमें हम बात करते हैं, एक फोटो में अभी दिखाता हूँ आप लोगों को बेटा। देखो, इसके अंदर ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को, बोलिए बेटा, दिख रहा है क्लियर फोटो? तो इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर जो ये फोटो दिख रहा है बेटा, इसके अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग होगी बेटा। इसमें क्या होगी, अबनॉर्मल ओपनिंग दिख रही होगी बेटा आप लोगों को। ये इसमें जो अबनॉर्मल ओपनिंग जो हुई है, ये कहाँ पे हो गई है, एट्रियम के बीच में होगी बेटा। ठीक है, ये कहाँ पे हो गई है, जो हमारा एट्रियम है, एट्रियम के बीच में ये जो ये वाली ओपनिंग दिख रही है बेटा, ये अबनॉर्मल ओपनिंग है, मतलब ये क्लोज नहीं हो पाया बेटा। ठीक है, जन्म से ये क्या होगी, ओपनिंग ओपन रहेगी बेटा। ठीक है, ये क्या होता है कि जो ये फोरामेन ओवल होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, या तो 24 से 48 घंटे के अंदर बंद हो जाता है, या 24 से 48 घंटे में बंद नहीं होता है, तो ये 15-16 दिन में बंद हो जाता है, या एक महीना, लास्ट एक महीने के अंदर अंदर ये बंद हो जाता है बेटा। अब इसमें क्या हुआ है कि हार्ट के अंदर ये वाल्व बंद नहीं हुआ है, ओपन रह गया, तो उसकी वजह से अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, अब ये जो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है बेटा, लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है, वो क्या होता है कि जैसे ये हमारा बेटा लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला। ठीक है, अब ये लेफ्ट एट्रियम से क्या हुआ है बेटा, ब्लड है ना, ये सीधा मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल ओपनिंग होने की वजह से ये इधर से ब्लड इधर कोई आ जाता है, दोनों साइड इधर को आ जाता है। इसी प्रकार इसको कहते हैं बेटा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है, इसे कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब ASD। इसी प्रकार से दूसरा है बेटा हमारा, इस टाइप से दूसरा मैं डायग्राम दिखाऊं बेटा आपको। दूसरा जो डायग्राम है बेटा, ये है हमारा BSD, इसको कहा जाता है BSD, इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बेटा। अब इसके अंदर क्या हो गया बेटा, देखो ये ओपनिंग हो गई है, दिख रहा है सब लोगों को ये ओपनिंग बेटा, रिंग नुमा। इसमें क्या है, जो वेंट्रिकल से इधर से जो ब्लड आ रहा था बेटा, वो ब्लड इधर, एक तो उधर को जा रहा है बेटा, यारोटा में जा रहा है। दूसरा ब्लड क्या होता है कि इधर से इधर की ओर सफर कर रहा है ब्लड, है जो दिख रहा होगा निशान में बेटा आप लोगों को, ये सफर कर रहा है, तो इसको कहते हैं बेटा BSD कहा जाता है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये BSD हो गया। इसके बाद आप लोगों को बेटा नेक्स्ट है, एक हमने बताया था बेटा पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टियोसस में क्या होता है बेटा, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारी लेफ्ट साइड की जो बेटा पल्मोनरी आर्टरी है, उसकी और अरोटा के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। वैसे ये बेटा नॉर्मली जब बच्चे जन्म लेने से पहले ओपनिंग होती है, जन्म होने से पहले बेटा ओपनिंग होती है, तो इसमें क्या होता है कि इससे मतलब कि सर्कुलेट होता है ब्लड, पर ये क्या है, क्लोज हो जाती है जन्म के बाद में, ये मतलब क्लोज हो जाती है बेटा, पर इसमें क्या हुआ है, ये क्लोज नहीं हुई है बेटा। ठीक है, अब क्लोज नहीं होने की वजह से ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमको देखने को मिलता है बेटा, इसी को अपन क्या कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस कहा जाता है। जो अरोटा और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, उनके अंदर अबनॉर्मल जो ओपनिंग रह जाती है बेटा, जन्म के बाद ये बंद हो जानी चाहिए, पर जन्म के बाद बंद नहीं हुई है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस कहा जाता है बेटा।
PDA बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, PDA कहा जाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो अबनॉर्मल जो ब्लड है वो मतलब कि कम्युनिकेट हो रहा है बेटा, अबनॉर्मल जो ब्लड है वो क्या होता है, जो अबनॉर्मल कनेक्शन, अबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसमें अबनॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा बेटा अरोटा के अंदर क्या प्रेशर ज्यादा होता है पल्मोनरी आर्टरी की तुलना में बेटा, तो अरोटा का ब्लड क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाता है बेटा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर सर्कुलेट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बेटा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, इसमें नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, दिख रहा है ब्लड का, आप लोगों को बेटा दिख रहा होगा, इसमें क्या होगा, इधर से बेटा ब्लड है जो इधर की साइड में जा रहा है, ठीक है, इधर साइड में ब्लड जा रहा है, एक इधर की साइड से बेटा एक अब नॉर्मल ओपनिंग इधर साइड में हो गई है, ठीक है, इस टाइप से इसमें अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है बेटा, ये आगे अपन डिटेल में बात करेंगे इन चीजों में, ठीक है। इसके बाद में ये बेटा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज है बेटा, ठीक है, इसमें क्या हो गया है, ट्रांसपोजिशन हो गया बेटा, देखो एक तो ये अबनॉर्मल ओपनिंग ये रहेगी बेटा, अबनॉर्मल ओपनिंग ये है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया बेटा अबनॉर्मल, ठीक है। इसमें जो ओपनिंग है बेटा, इसमें ब्लड एक तो क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट ब्लड जा रहा है, एक जहाँ से सीधा ब्लड जा जाता है, ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन का डायग्राम है, देख लो, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट है अर्चियोपरोटा बेटा, इसे कहते हैं कोअर्चिटेशन ऑफ अरोटा। कोअर्चिटेशन का मतलब होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि आर जो डिसेंडिंग अरोटा होता है उसके अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, डिसेंडिंग अरोटा है उसमें अबनॉर्मल मतलब नैरोइंग होगी बेटा, यहाँ पे क्या होगी, नैरोइंग होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर ब्लड जो होता है बेटा वो सुपीरियर मतलब जो सुपीरियर वेना केवा होता है उसमें तो प्रेशर के साथ जाता है, ऊपर का बीपी तो मतलब कि बढ़ा हुआ रहता है, नीचे का बीपी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है इनका बीपी बेटा कम हो जाता है इस पेशेंट के अंदर, तो इसको कहते हैं, इसे कहते हैं कोअर्चियोटा ऑफ अरोटा कहा जाता है बेटा इसको। तो ये हमने बात की बेटा, ये मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा दिया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन अब एक एक करके डिजीज पढ़ाते हैं बेटा आप लोगों को, ठीक है, ये अपनी डिजीज है बेटा, अब एक एक करके मैं आप लोगों को सारी डिजीज अब डिस्क्राइब करता हूँ बेटा, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को पैरामीटर दे दिया बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं एसाइनोटिक या बेटा अपन एसाइनोटिक CHD के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारा है एसाइनोटिक CHD। बेटा ये साइनोटिक जो CHD होती है बेटा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये साइनोटिक के अंदर हमने बताया था बेटा कि इस केस में क्या होता है कि इस केस जो ये हमारा मतलब ये साइनोटिक CHD वाला जो डिजीज होता है, इस केस में क्या होता है बेटा, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, अब जैसे ये हमारा बेटा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट होता है, तो इसके अंदर क्या होगी, अबनॉर्मल ओपनिंग होगी बेटा, ये आप लोगों को अबनॉर्मल ओपनिंग दिख रही होगी। तो इसमें क्या होता है बेटा, ब्लड है जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर सर्कुलेट होता है, मतलब राइट एट्रियम से ब्लड है जो लेफ्ट एट्रियम की ओर सर्कुलेट होता है बेटा, ठीक है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को डिजीज बताई थी बेटा कि इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है हमारी, इसके अंदर आती है बेटा हमारी ये मतलब ये साइनोटिक के अंदर आती है हमारी, सॉरी यस यस सॉरी बेटा, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये साइनोटिक के अंदर बेटा थोड़ा सॉरी इसके लिए, इसमें ये साइनोटिक जो CHD होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है कि इसमें मतलब ए साइनोटिक नाम में आ रहा है बेटा, ए साइनोटिक, ठीक है, मतलब इसमें साइनस फॉर्मेशन जो साइनोसिस का फॉर्मेशन नहीं होता बेटा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है राइट एट्रियम और दूसरा क्या है इधर साइड में बेटा लेफ्ट एट्रियम होता है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है बेटा, जन्म लेने से पहले क्या होता है कि लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, जब तो ब्लड इधर से इधर सर्कुलेट होता है, ठीक है। और जन्म लेने के बाद बेटा हमारे क्या होते हैं, जो लंग्स होते हैं वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे लंग्स की वजह से प्रेशर बेटा हमारा जो ये लेफ्ट एट्रियम होता है इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इधर से जो ब्लड है बेटा सर्कुलेट इधर की साइड में होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है बेटा, तो यहाँ पे हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे बेटा होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ब्लड जो हमारा होता है बेटा ऊपर से आ रही है हमारी कौन सी सुपीरियर वेना केवा और नीचे से आती है हमारी इंफीरियर वेना केवा, तो ये ब्लड बेटा एक तो यहाँ पे ब्लड डालती है अपना, और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है बेटा, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है इधर से ऊपर से लंग्स से आ रहा है बेटा, जैसे यहाँ से ब्लड आया और ये सीधा हमारा लंग्स में गया, लंग्स के बाद में ब्लड इधर की साइड में आया बेटा और इधर से प्रेस सर्कुलेट होता हुआ और इधर से इस टाइप से ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ये नॉर्मल हमारा सर्कुलेशन बेटा। अब इसमें क्या हुआ, सुपीरियर वेना केवा और नीचे से आती है इंफीरियर वेना केवा,
ठीक है, ये दोनों ब्लड लेकर के आएंगे बेटा। ला करके अब क्या होगा, हमारी जो ब्लड है बेटा ये यहाँ से निकल करके ट्राइकस्पिड वॉल्व से कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है बेटा आगे चलता है, हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड है जो पल्मोनरी, ये हमारी पल्मोनरी बेटा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी दो होती है बेटा, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है, इसके थ्रू हमारा ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स से सर्कुलेट होता हुआ हमारा कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या है बेटा, लंग्स फंक्शनिंग काम करने लग गए, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो कुछ तो ब्लड बेटा नीचे की ओर जाएगा, ये हमारा ये इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व के थ्रू जाएगा। और इधर की साइड में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस प्रेशर की, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड है बेटा, कुछ ब्लड इसकी साइड में मतलब कि राइट एट्रियम की ओर सर्कुलेट हो जाता है बेटा, ठीक है, और कुछ ब्लड इधर की साइड में सर्कुलेट होता है, और इस टाइप से फिर ये अरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इसको इस टाइप से हो रहा है बेटा। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो ब्लड है बेटा, ये इसका जो ब्लड है इधर साइड में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग से आ रहा है तो ऑक्सीनेटेड ब्लड है। और इधर की साइड में जो हमारी बॉडी से जो यूज वाला जो ब्लड आएगा वो कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अभी ये मिल जाएगा बेटा, मिलने के बाद में क्या होगा कि इस टाइप से बार बार सर्कुलेट होता रहेगा इधर की साइड में बेटा। तो ये इसकी वजह से, और जो बॉडी के अंदर जो सेल्स के लिए जो जा रहा है वो कैसा होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो इसलिए इस पेशेंट में क्या होता है बेटा, साइनोसिस कंडीशन डेवलप नहीं होती। साइनोसिस इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड होता है बेटा वो प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी को, ठीक है। और ऑक्सीनेटेड वाला ब्लड सर्कुलेट होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर साइनोसिस फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा, बॉडी के अंदर साइनोसिस नहीं होगा। और साइनोसिस नहीं होगा तो बॉडी, इसलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, ये साइनोटिक सीएचडी बोला जाएगा बेटा इसको, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा इसके अंदर फिर मैंने बताया कि इसके अंदर बेटा कुछ टाइप होते हैं इसके, ये साइनोटिक के अंदर जो हमारा ये साइनोटिक सीएचडी होता है इसके कुछ टाइप्स भी बताए थे मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर जो टाइप्स बताए थे, इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं बेटा, ये जो ए साइनोटिक है वो कितने टाइप का होता है, चार टाइप थे इसके, ठीक है, ए साइनोटिक के अंदर। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो टाइप आता है बेटा, इसके अंदर ASD, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं इसको, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब इसमें क्या हो सकता है कि अंदर जो ये वाला हमारा जो बताया बेटा, ये ऊपर वाले में भी हो सकता है और नीचे वाले में भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये साइनोटिक के अंदर दूसरा हमारा यहाँ पे भी बेटा अबनॉर्मल ओपनिंग होती है। तो इस टाइप मतलब इधर साइड में अबनॉर्मल ओपनिंग की वजह से क्या होता है, ब्लड है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होकर के किधर साइड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है बेटा वो सर्कुलेट होकर के और हमारे राइट वेंट्रिकल की ओर सर्कुलेट हो सकता है बेटा इधर साइड से, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसमें टाइप बताया बेटा। इसमें हमारा सबसे पहले हम करते हैं बात ESD की, ठीक है। ESD क्या होता है बेटा, तो ESD के अंदर हमने बताया कि जैसे ये हमारा हार्ट है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा होता है राइट एट्रियम की तुलना में। तो इसमें ब्लड जो सर्कुलेट होता है, हमारा ब्लड है जो, तो इसमें ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर ब्लड सर्कुलेट होता है, और सर्कुलेट होने की वजह से हमने बताया था कि इस यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू क्या होता है कि हमारा ब्लड जो लंग्स में जाता है, और लंग्स के माध्यम से ब्लड जाने के बाद में आगे कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम के माध्यम से फिर ये ब्लड हमारा कुछ तो ब्लड इधर निकल जाता है, कुछ ब्लड आता है बेटा इधर साइड में, ठीक है। और इधर से फिर क्या होता है बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कम अमाउंट में होता है बेटा, ब्लड है जो इधर की साइड में कम अमाउंट में ब्लड सर्कुलेट होता है, जबकि इधर की साइड में लार्ज अमाउंट में। जैसे आप लोगों को एग्जांपल दे के बताऊं बेटा, जैसे कोई मतलब कि मतलब जैसे कि यहाँ पे 500 ml ब्लड आ रहा है बेटा, ठीक है, नॉर्मल जो हमारा ब्लड है वो 500 ml है, ठीक है, इसमें आया 500 ml ब्लड आया, मतलब ये अनुमान लगाओ बेटा, जैसे 500 ml ब्लड आया, तो इधर की साइड में तो हो गया कि नीचे की साइड में तो 200 ml चले गया बेटा, और 300 ml फिर इधर की साइड से क्या हो गया, इन संटिंग की माध्यम से जो हमारा अबनॉर्मल जो कनेक्शन है उसके माध्यम से लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर ब्लड आ गया। तो इसमें कितना हो गया, 800 ml हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको क्या अभी इसमें हार्ट की जो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब कि पंप करना पड़ेगा बेटा, ब्लड है जो ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो इसकी क्या होगी, जो साइज है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो बेटा इसकी एक तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इसकी जो साइज है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो हमने इसके अंदर जो बात की थी बेटा, लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, ब्लड इसमें सर्कुलेट जो होता है लेफ्ट साइड से क्या किधर साइड होता है, राइट साइड की ओर ब्लड सर्कुलेट होता है, लेफ्ट साइड एट्रियम से जो होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ब्लड सर्कुलेट होता है तो इसमें, ठीक है। और लेफ्ट साइड जो राइट साइड होता है उसमें कैसा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट साइड में जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और उसी में क्या होता है CO2 वाले ब्लड में ये मिक्स हो जाता है बेटा, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट बेटा एट्रियल। एक बात हम बात करें कि ईएसडी की बेटा सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब नॉर्मल क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है इसमें। अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन, जो इसमें कम्युनिकेशन जो हो रहा है बेटा, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो किधर से किधर होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है बेटा लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बेटा इसमें, ठीक है। तो जो कनेक्शन जो हमारा हो रहा है वो किधर की साइड से हो रहा है, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर हो जाता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं बेटा, जैसे कि ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है बेटा, लेफ्ट एट्रियम, इस टाइप से एरो कर लेना बेटा, आप लोग बना लेना। इसमें कैसा ब्लड है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये किधर की ओर सर्कुलेट हो रहा है, राइट एट्रियम की ओर, ठीक है, राइट एट्रियम। और डायग्राम भी बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना लेना आप लोग। ये क्या हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो किधर से किधर को होता है बेटा, इस टाइप से ब्लड इसमें सर्कुलेट होता है, इधर से भी ब्लड आ रहा है और ये नीचे से सुपीरियर वेना, ये सुपीरियर वेना के होगी, ये इन्फीरियर वेना के होगी। ये क्या है, इसके अंदर मतलब हार्ट के अंदर क्या हो जाता है, नॉर्मल भाषा में अपन इसको छेद बोलते हैं, हार्ट का छेद, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत बार पेशेंट को पता भी नहीं पड़ता है, बहुत मतलब कि जब जैसे डिलीवरी वाली कंडीशन में पेशेंट को पता पड़ता है, जब अबनॉर्मल मतलब की प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, जब पता लगता है क्या बेटा, जब जैसे कि मेल पेशेंट है तो मेल पेशेंट में मतलब कि जब कोई बीमारी कोई डिजीज लगती है बेटा, उस कंडीशन में उसको पता लगता है, नहीं नॉर्मली इनको पेशेंटों को पता भी नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें बेटा ईएसडी वाले पेशेंट की हम बात कर रहे हैं। ईएसडी के बेटा टाइप्स ऑफ ईएसडी, ईएसडी भी बेटा जो कितने टाइप्स का ईएसडी होता है, डेफिनेशन तो हमने बात की। इसमें क्या होता है, अबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम के अंदर क्या हो जाता है, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद हमने बात की ईएसडी की बेटा, ईएसडी आर थ्री टाइप्स बेटा। जो ईएसडी होता है वो कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का ईएसडी होता है हमारा। जो ईएसडी वो कितने टाइप का है, थ्री टाइप्स का बेटा। ईएसडी आर थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स। ईएसडी की जो टाइप्स होते हैं वो तीन टाइप्स होते हैं बेटा, जिसमें हमारा नंबर बोलिए, फोर टाइप का होता है ना सर, ये थ्री टाइप का लिखा है ना बेटा ईएसडी। ओके सर। जो ईएसडी है बेटा वो उसके तीन टाइप है, ठीक है। एक तो होता है ओस्टियम प्रीमम बेटा, ओस्टियम प्रीमम होता है फर्स्ट टाइप हमारा। दूसरा जो टाइप आता है हमारा उसको कहते हैं बेटा ओस्टियम सेकेंडम कहा जाता है इसे, ओस्टियम सेकेंडम कहा जाता है। और जो तीसरा हमारा जो टाइप है बेटा उसको अपन कहते हैं साइनस बेनोसस डिफेक्ट कहा जाता है बेटा। तीसरा जो टाइप है हमारा उसे कहते हैं साइनस बेनोसस डिफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करें बेटा ये क्या होता है कि जैसे हमारा बेटा ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, हार्ट बनाया हमने। अब हार्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बेटा, ठीक है। अब जैसे मैं अबनॉर्मल कनेक्शन करूं बेटा, जैसे ईएसडी के अंदर क्या होता है कि इसमें मतलब तीन ओपनिंग हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये हमारा अपर एंड हो गया बेटा, ये हमारा मिडिल एंड हो गया और ये हमारा लोअर एंड हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ऊपर वाला ओपनिंग हो रही है बेटा, ऊपर की जो ओपनिंग होती है ये वाली ओपनिंग जो हो रही है बेटा, इस ओपनिंग का जो नाम है बेटा, इस ओपनिंग को कहते हैं हम साइनस बेनोसस डिफेक्ट कहा जाता है। इसको अपन इसको जो ओपनिंग होती है ये अपर एंड में ओपनिंग होती है, ठीक है। जो अपर एंड के अंदर ओपनिंग जो हो रही है इसका नाम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे इसकी साइड में क्या होता है, इसी जगह के साइड के अंदर यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ ऊपर से सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इंफीरियर वेना केवा ओपन हो रखी है, और साइड में क्या होता है यहाँ पे कोरोनरी साइनस, जो हार्ट का जो ब्लड होता है, हार्ट को जो ब्लड सर्कुलेशन करती है हमारी, जैसे लाड़ा करती है बेटा, ठीक है। दूसरी हमारी मतलब की राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी जो आर्टरी जो सप्लाई करती है बेटा, उनका जो लास्ट में जो वेनस ड्रेनेज जो होता है बेटा हार्ट का, वो किसके द्वारा आता है, कोरोनरी साइनस के थ्रू आता है। तो कोरोनरी साइनस के पास ही हमारा कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है, साइनस बेनोसस डिफेक्ट होता है बेटा यही पास में, ठीक है। जो पास में पाया जाता है तो ये यहाँ पे बेटा अबनॉर्मल ओपनिंग होगी तो उसको अपन कहते हैं साइनस बेनोसस डिफेक्ट कहा जाएगा। बीच में के अंदर मीडियम में जो ओपनिंग होती है बेटा, मिडिल जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं ओस्टियम सेकेंडम कहा जाता है बेटा, ओस्टियम सेकेंडम कहते हैं मिडिल जो पाई जाती है बेटा।
इसके बाद में हम बात करते हैं जो बेटा नीचे की जो ओपनिंग होती है, नीचे वाली जो ओपनिंग कहती है उसको कहते हैं ओस्टियम प्रीमम कहा जाता है, ये लोअर एंड ओपनिंग, ठीक है, इसको कहा जाता है बेटा ओस्टियम प्रीमम कहा जाता है, इसको ओस्टियम प्रीमम कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इसको लोअर एंड ओपनिंग बेटा, लोअर एंड ओपनिंग, ठीक है, लोअर एंड ओपनिंग कहा जाता है बेटा इसको, क्योंकि ये कहा है बेटा लास्ट के मतलब कि सेप्टम के जो हमारा जो सेप्टम है बेटा, सेप्टम के मतलब कि जस्ट नीचे मतलब बिल्कुल बिलो में पाया जाता है, सेप्टम का जो हमारा जो सेप्टम होता है सेप्टम की बिलो में पाई जाती है बेटा, बिल्कुल एंड में पाई जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको बेटा, इसको कहा जाता है सेप्टम प्रीमम कहा जाता है इसको, ठीक है, ओस्टियम प्रीमम कह रहे हैं बेटा इसको। तो हमारे तीन टाइप का हुआ बेटा, एक तो हुआ ऊपर का हुआ हमारा ऊपर वाला है, उसको कहते हैं साइनस वेनोसस डिफेक्ट कहा जाता है बेटा, उसके बाद बीच का आता है उसको कहते हैं साइनस ऊपर का हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ओस्टियम सेकुंडम, और तीसरा जो होता है हमारा ओस्टियम प्रीमम कहते हैं। ये बताइए तीनों टाइप समझ में आया नहीं आया बेटा, बोलिए, यस या नो बोलिए बेटा। सर एक बार रिपीट कीजिए। दोबारा रिवाइज करना बेटा, सुनिए इसके अंदर बेटा मैंने यहाँ से बात करूं, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ पूरे, ठीक है। तो हमने बात की कि जो हमारा सीएचडी जो होता है, सीएचडी के अंदर हमने बात की बेटा, इसके अंदर कितने टाइप का होता है सीएचडी, मतलब कि सीएचडी का मतलब था बेटा कोई मतलब कि अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बेटा, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, जो हमारा जो सेप्टम होता है, सेप्टम के अंदर मतलब जो चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स जो हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, अबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है। या हमारा बात करें बेटा, या हमारी जो आर्टरीज होती है या एरोटा होता है उनके अंदर अबनॉर्मल कनेक्शन होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं सीएचडी कहा जाता है, ठीक है। अब सीएचडी के अंदर हमने बात की बेटा, इसमें ए साइनोटिक सीएचडी होता है, दूसरा होता है साइनोटिक सीएचडी होता है, और तीसरा हमारा ऑब्स्ट्रिकल सीएचडी होता है बेटा। इसके बाद हमने बात की आज ए साइनोटिक सीएचडी चल रहा था हमारा। ए साइनोटिक के अंदर क्या होता है बेटा, ए साइनोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ब्लड जो मतलब कि इसमें जो मिलता है बेटा, इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड में मिल जाता है इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है बेटा, मेनली जो बॉडी में सर्कुलेट होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए इसमें क्या होता है साइनस, बॉडी के अंदर साइनस फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इस डिजीज को बेटा हम क्या कहते हैं, इसको ये साइनोटिक सीएचडी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बेटा टाइप बताए थे, जो ये साइनोटिक जो होता है बेटा, ये हमारा कितने टाइप का है, ये साइनोटिक के अंदर हम बेटा बात करें कि ये साइनोटिक जो होता है हमारा कितने टाइप का होता है, ये साइनोटिक, इसमें हमने बात की थी कि इसके अंदर एएचडी होता है बेटा, एएचडी होता है, एएचडी, दूसरा होता है बीएचडी होता है बेटा, और तीसरा हमारा जो टाइप है बेटा पीडी होता है, इसी के अंदर आता है पीडी, ये आता है बेटा, और एक आता है हमारा एबीसी बेटा, ठीक है, एबीसी आता है, जिसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट कहा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट होता है, एक होता है पेटेंट डक्टस आर्टियोसस होता है बेटा, एएचडी का मतलब होता है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, और बीएचडी का मतलब होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है बेटा। ये साइनोटिक के टाइप थे बेटा। इसके बाद हमने बात की, अब सबसे पहले हमारा क्या था एएचडी। एएचडी के अंदर हम बात कर रहे हैं बेटा, एएचडी के अंदर क्या होता है राइट साइड लेफ्ट साइड से जो ब्लड सर्कुलेट होता है बेटा, राइट साइड की ओर ब्लड सर्कुलेट होने स्टार्ट कर देता है इसमें, ठीक है। जो मतलब जो हमारी बर्थ के बाद में बेटा जैसे बेबी बर्थ लेता है, तो जो हमारा ये बेटा जो सेप्टम होता है, जो ये सेप्टम बेटा, ये जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग क्या होती है कि 24 से 28 आवर्स में क्लोज हो जाती है, 24 से 28 आवर्स में क्लोज नहीं होती बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है कि अबनॉर्मल ओपनिंग रह जाती है, और जो क्या होता है कि 1 या 2 साल तक बेटा ओपनिंग बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही, बाद में भी बंद नहीं होती बेटा ये, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, इसका ऑपरेशन करवा के इसको अपन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है बेटा, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होता है कम्युनिकेट होता है बेटा, कम्युनिकेशन होता है। अब इधर की साइड में क्या होता है, इधर साइड में बेटा हाई प्रेशर होता है, इधर साइड में हाई प्रेशर होता है, जबकि इधर की साइड में प्रेशर लो होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो फंक्शंस करते हैं, फंक्शंस करने की वजह से क्या होता है इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसमें से कुछ ब्लड तो बेटा मतलब कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें आ जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और कुछ बेटा ब्लड जो होता है वो ब्लड इसमें अबनॉर्मल ओपनिंग रहने की वजह से, या जो संटिंग अबनॉर्मल जो संटिंग रहने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है बेटा वो हमारा मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद ब्लड कहाँ पे आता है, ट्राइगस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर बेटा ब्लड है जो आता है, इसमें सर्कुलेट होता है, फिर लंग्स के थ्रू सेम ऐसे कंटिन्यू होता है बेटा, ठीक है। हमने फिर बात की एएचडी। एएचडी के अंदर क्या होता है अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है। इसके अंदर बात की हमने बेटा जो हमारा राइट
सॉरी लेफ्ट जो एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो जो बेटा ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसमें कैसा होता है बेटा, CO2 वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीनेशन वाला ब्लड बेटा इसमें सर्कुलेट हो जाता है, डीऑक्सीजनेशन वाले में मिल जाता है और ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ही हो जाता है। इसके बाद हमने बात की कि जो EHD जो होती है उसके टाइप्स की बात की बेटा, EHD कितने टाइप्स का होता है, तो ये बेटा इसके जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स का होता है EHD। ठीक है, जिसके अंदर हमने बताया बेटा सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप हमने बताया ओस्टियम प्रीमम बताया, दूसरा हमने बताया ओस्टियम सेकुंडम बताया बेटा, और थर्ड जो टाइप था हमारा साइनस वेनोसस डिफेक्ट था। साइनस वेनोसस डिफेक्ट क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा लोअर जो हमारा अपर, ये जो अपर एंड है बेटा, इसमें क्या होता है साइनस वेनोसस के अंदर अपर एंड के अंदर अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है तो उसको कहते हैं साइनस वेनोसस कहा जाता है बेटा। बाई चांस बेटा ये ओपनिंग यहाँ पे ना होकर के बेटा ये ओपनिंग क्या हो जाए, मिडिल में हो जाए बेटा, यही ओपनिंग सेम ओपनिंग क्या हो जाए, मिडिल में हो जाए बेटा। तो ये मिडिल में जब ओपनिंग होगी तो इसको नाम जो होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा इसका, फिर इसको कहते हैं बेटा ओस्टियम सेकुंडम कहा जाता है इसको। ठीक है, और वही ओपनिंग बेटा बाई चांस ये जो ओपनिंग हुई है हमारी, ये हमारी ऊपर ना होकर के बेटा ये कहाँ पे हो जाए, नीचे की साइड में ओपनिंग हो जाए बेटा, नीचे की साइड में ये ओपनिंग हो जाए, तो इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, इसी ओपनिंग को जब लास्ट में नीचे की साइड में जो ओपनिंग होगी हमारी, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं बेटा, इसको कहेंगे ओस्टियम प्रीमम कहा जाता है इसको। ठीक है, ओस्टियम प्रीमम कहते हैं इस ओपनिंग को। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी बेटा, ये हमारी ओपनिंग हो गई। ठीक है, ओपनिंग के बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा इसकी ये साइनोटिक के अंदर अपन नेक्स्ट आगे चल रहे हैं बेटा, ये साइनोटिक के अंदर ये हमारे टाइप्स हो गए। टाइप सबके समझ में अब आया कि नहीं आया, बताइए बताइए मुझे, बोलिए बेटा। सर समझ गया। आ गया ना सबके, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट अभी हम नॉर्मल तीनों, बोलिए सर 7 बजे छोड़ दीजिएगा आज। सर स्कार फॉर्मेशन का मतलब नहीं समझ, स्कार फॉर्मेशन क्या होता है सर? स्कार फॉर्मेशन होना बेटा, जैसे कोई निशान रह जाता है ना उसको स्कार फॉर्मेशन कहते हैं। ओके सर, समझ गए। जैसे कोई इंजरी या चोट लगी थी और चोट लगने के बाद में जब सही हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि वहां पर निशान बना हुआ रह जाता है, तो उसको कहते हैं स्कार फॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो हमारा बेटा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइलेंट सिम्टम की। ठीक है, अब जो पेशेंट किसका है साइलेंट सिम्टम बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, AHD के साइलेंट सिम्टम। ठीक है, AHD के बेटा क्या क्या साइलेंट सिम्टम होंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप लोग बेटा खुद से बताओगे मुझे, अब मैं आप लोगों को पूछता जाऊंगा बेटा, इसमें साइनोसिस एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, बोलिए बताइए बेटा, इसमें साइनोसिस एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, इसमें साइनोसिस एब्सेंट होगा बेटा। साइनोसिस एब्सेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो कैसा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, तो इसमें क्या होगा साइनोसिस है जो एब्सेंट होगा। दूसरी बात, इसके अंदर जो होगा बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा, हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल बेटा, जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर कैसा देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा इसके अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो देखने को मिलेगी हमको, क्या देखने को मिलेगी, हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही है बेटा, बोलिए सर वो ब्लड ज्यादा रहता है सर, साइज में रहता है इसलिए। इसका कारण क्या था बेटा, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर की वजह से बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा होता है बेटा, ड्यू टू एक्सेसिव, मतलब कि इसकी जो मसल्स है उनको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड भी क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड होता है बेटा यहाँ पे, तो इसको प्रेशर ज्यादा जनरेट करना पड़ता है, तो इसका ये मेन कारण हुआ एक्सेसिव प्रेशर की वजह से बेटा, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर की वजह से इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा राइट साइड का जो वेंट्रिकल होता है बेटा, उसके अंदर क्या हो जाती है, उसके अंदर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा। तो ये हमारा जो वेंट्रिकल जो होता है, हमारा राइट साइड का जो वेंट्रिकल होता है, इसके अंदर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट बेटा, इसके अंदर जो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, इधर साइड में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में होगा या कम अमाउंट में सर्कुलेट होगा बॉडी के अंदर, बोलिए कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है बेटा हमारा कम अमाउंट में सर। तो इसके अंदर बेटा क्या होगा, कार्डियक जो आउटपुट आएगा हमारा वो कैसा आता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट का सिम्टम्स देखने को मिलेगा बेटा हमको। ठीक है, डिक्रीज कार्डियक
आउटपुट सिम्टम्स देखने को मिलेगा। बॉडी के अंदर बेटा हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। हाइपरटेंशन। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा बेटा। ऐसी सिम्टम्स निकल के आने चाहिए बेटा, जैसे आप बता रहे हो ना। इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया तुरंत आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए। हार्ट को पंप कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा इसमें पंप बॉडी को, बोलिए। कम करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ेगा सर। बेटा ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, जो बॉडी के जो टिश्यू उनको ब्लड कम मिलेगा, तो बॉडी की जो हमारा हार्ट है बेटा उसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि बॉडी को प्रॉपर तरीका से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ऐसा में बेटा ट्रैकीकार्डिया क्यों देखने को मिल रहा है? यस सर। यस सर। आगे ना समझाऊंगा, निर्मल बोलिए। नो सर, प्रेशर तो कम लगाना पड़ेगा ना सर, काहे कि ब्लड कम है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। नहीं बेटा, पर हार्ट को काम तो ज्यादा करना पड़ेगा ना, काम हाँ अंदर बॉडी को बार बार भेजना पड़ेगा ना। यस सर, बॉडी का ऑर्गन को नहीं पहुंचाना, ये सब बात सर। यस यस। इसके बाद में देखो बेटा, दूसरी इसके अंदर स्किन गर्म मिलेगी या कूल देखने को मिलेगी, स्किन है जो, क्योंकि बॉडी में कम ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, मतलब कि जो ब्लड, तो इसके अंदर बेटा कैसी देखने को मिलेगी बॉडी है जो, कूल देखने को मिलेगी स्किन। जो स्किन जो होगी बेटा, कूल स्किन ऑफ एक्सट्रीमिटी, जो हम बेटा हाथ पैरों की जो एक्सट्रीमिटीज होती है हमारे, जैसे लेग पे एंड हो गए, जिनकी जो एक्सट्रीमिटीज है ना बेटा, वो कैसी देखने को मिलेंगी, कूल देखने को मिलेगी। क्योंकि ब्लड है जो बेटा, मतलब दूर वाले एरिया में क्या होता है, कम सर्कुलेट होगा बेटा, ठीक है। कम सर्कुलेट होगा तो क्या होगा, वहां की जो स्किन होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा, कूल हो जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर ब्लड कम देखने को मिलेगा या ज्यादा देखने को मिलेगा, बोलिए। ज्यादा सर, पल्मोनरी आर्टरी क्या ज्यादा सर। ज्यादा। तो इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा ना, तो इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी ब्लड। तो इसमें जो आर्टरी का जो ब्लड है बेटा वो कैसा देखने को मिलेगा, हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, गुड। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा, इसके अंदर लंग्स के अंदर, मतलब कि लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी ज्यादा ब्लड भरने से, नहीं आएगी? आएगा सर, उसको भी ज्यादा कम करना। तो इसको कहते हैं ज्यादा, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं बेटा कंजेशन। तो लंग्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा, जब ज्यादा ब्लड जब जाएगा तो उसकी वजह से लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं बेटा कंजेशन। तो हमारे लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा बेटा। वो कंजेशन की वजह से क्या होगा, सांस लेने में मतलब कि मजे आएंगे, उसको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगा सर, प्रॉब्लम होगी भाई डिफिकल्ट। उसको क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम होगी, उसको क्या होगा, डिस्निया देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, उसके अंदर जब ब्लड भरेगा तो उसके अंदर बेटा जो हम मतलब कि जब हम लंग्स के मतलब कि जो हमारा हार्ट के अंदर या हार्ट और लंग्स के अंदर जब बेटा साउंड सुनेंगे, लंग्स के अंदर जब साउंड सुनते हैं बेटा, तो लंग्स के अंदर जो साउंड सुनाई देती है बेटा, हमारी जो लंग्स के अंदर ज्यादा ब्लड भरने की वजह से क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है बेटा, ठीक है। जब हम लंग्स से साउंड सुनेंगे तो लंग्स की जो साउंड आएगी वो कैसी साउंड सुनाई देती है, ज्यादा ब्लड भरने की वजह से क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है हमको, ठीक है। ये हमारे एक साइन है बेटा, जिसमें जब ज्यादा कंजेशन हो जाता है, कंजेशन की वजह से एक साउंड जनरेट होती है जिसको कहते हैं बेटा क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो हमारा इसके बाद में बेटा नेक्स्ट है हमारा जो इसमें जो चेस्ट होगा बेटा, इसके अंदर बल्जिंग चेस्ट देखने को मिलेगा बेटा। चेस्ट है जो आगे की ओर निकल जाएगा, इसमें जो चेस्ट है वो थोड़ा सा आगे की ओर निकलना लगेगा बेटा, इसको कहते हैं बेटा बल्जिंग चेस्ट देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम बेटा नेक्स्ट साइन एंड सिम्पटम सबको समझ में आ गए कि नहीं आए बेटा, किसी को रिवाइज करवाऊं? आगे तो सर आज के लिए रहने दीजिए ना, यहीं पर रोके क्लास को। ये सर कॉलेज जाना है सर, 8:30 बजे से कॉलेज लेट हो जाएगा सर। 10-15 मिनट और खींच दीजिए ना सर, अभी तो रिवाइज ही चल रहा था। सर आप पढ़ा दीजिए थोड़ा देर। चलो बेटा नेक्स्ट सर कॉलेज जाना है, 5 मिनट ले रहा हूँ बेटा, 5 मिनट ले रहा हूँ, आपको भी कॉलेज जाना है। 5 मिनट ले रहा हूँ मात्र, 5 मिनट। सुनो बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये सिम्टम्स पूरे हो गए, अब करते हैं डायग्नोसिस बेटा। डायग्नोसिस में आप क्या करोगे बेटा, इसमें डायग्नोसिस क्या करोगे इस पेशेंट के लिए? देखो, एक तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल आएगा तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन सर।
हाँ बेटा गुड। तो सबसे पहले कभी भी जब आप लोगों के पास कभी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आएगा बेटा, तो आप लोगों को क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, और दूसरा क्या करते हैं बेटा, हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों को सबसे पहले बेटा हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, तो ये दो काम तो बेटा सबको जरूरी है कि हॉस्पिटल के अंदर कभी भी जो भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले ये आप लोगों को करना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन करना बेटा। दूसरा, अभी हमारा पेशेंट है बेटा, किसका, हार्ट का पेशेंट है, तो इसके अंदर हमको जो हार्ट के अंदर छेद है उसको अपन कैसे चेक करेंगे बेटा, इस चीज से पता लगाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या करोगे? स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप से तो बेटा साउंड तो सुनेंगे बेटा, वो तो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं जब अपन सुन सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा अपन को पता लगेगा 2D इको से बेटा, किससे, 2D इको करवाएंगे बेटा इसमें। हाँ बेटा, हार्ट के अंदर हार्ट का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो पूरा इसमें आ जाएगा बेटा, पूरा बता देगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें 2D इको के अंदर जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, जो बाल के अंदर जो अबनॉर्मल जो बेटा शंटिंग जो हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है ब्लड का, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2D इको के अंदर पता लग जाएगा हमको। ठीक है, तो इस पेशेंट में हम क्या करवाते हैं, 2D इको करवाते हैं। बहुत बार पेशेंट को जैसे पता नहीं होता है ना कि हमारे अंदर, हमारे हार्ट के अंदर छेद है, हमको पता नहीं, हमारी देखो मतलब आधी जिंदगी निकल गई, हमको कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो बाद में जब हम 2D इको कहते थे, जब उसमें देखते थे यार इसमें तो अबनॉर्मल ओपनिंग है, ठीक है, तो हम पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत होती थी क्या, पसीने, तो ऐसे पेशेंटों को बेटा जिनको प्रॉब्लम होती है ना, उनको क्या होता है कि तो पसीने ज्यादा आते हैं और एक डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, इसके बाद में मतलब कि लिथार्जी टाइप के रहते हैं, वीक रहते हैं बेटा ये लोग हैं। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे के अंदर क्या है बेटा, अब CHD है, छोटा बच्चा हम देख रहे हैं, तो क्या होता है जब मतलब छोटा होता है, छोटा छेद है जब, तो कोई दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं आती बेटा। बाई चांस ज्यादा बड़ा छेद होता है तो क्या होता है, बच्चे जब ब्लड जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो बेटा क्या होता है कि बार बार उसको सक करना पड़ता है, और सक करना पड़ता है तो उसको क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है सक करने में। और जब बच्चा जब ब्रेस्ट को सक करता है तो उसको ज्यादा प्रेशर करता है, तो बच्चा क्या होता है बेटा, बहुत बार थक जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है बेटा वो सर्कुलेट होता है, अबनॉर्मल मतलब कि ब्लड बॉडी के अंदर कम सर्कुलेट होता है, क्योंकि बड़ा छेद हो जाता है। तो बड़ा छेद होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड कम सर्कुलेट होगा तो बच्चा थक जाता है, वीक हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चा मतलब आध घंटा 10-5 मिनट पिया और उसके बाद में बच्चा थक जाता है, थक करके फिर सो जाता है बच्चा। फिर उसके बाद में जैसे थोड़ा सा उसको रेस्ट मिलती है, फिर उसके बाद में फिर वापस से फिर जग जाता है, जग करके फिर पीता है बेटा। तो क्या होता है, उसको मतलब ना तो प्रॉपर उसकी जो एपेटाइट होती है वो कंप्लीट हो पाती है, क्योंकि बच्चा बीच में थक जाता है, तो बेटा वो थक करके क्या होता है कि सो जाता है, नींद आ जाती है बेचारे को। फिर उसके बाद में जैसे वो फिर वापस जगता है, जगने के बाद फिर उसको वापस से क्या होता है, मतलब कि भूख उसको परेशान करती है, तो फिर वापस से फिर शक करता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं बेटा, प्रॉपर तरीका से मतलब जो मिल्क होता है, मिल्क को मतलब सकिंग नहीं कर पाते हैं बेटा। ठीक है, तो उसको अपन बाद में जब ऐसी कंडीशन होती है तो माँ को लगता है कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जब हॉस्पिटल के अंदर आता है पेशेंट, तो उसके बारे में पूछते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। तो जब हमको बाद में पता लगता है, बताते हैं कि हमको हमारा बच्चा है उसको ज्यादा स्वेटिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, दम भर जाती है, जब दूध पीता है तो उस टाइम इसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और फैटिक हो जाता है, थक जाता है, दूध पीने से इतना थक जाता है कि पूछो मत, मतलब बहुत ज्यादा सो जाता है बेचारा थक करके। ठीक है, तो बताते हैं, फिर हमको आइडिया लगता है कहीं इस बच्चे को CHD तो नहीं है, तो हम क्या करवाते हैं, 2D इको करवाते हैं, तो उसमें अपन को पता लग जाता है। ठीक है, आए समझ में बेटा 2D इको के बारे में? हेलो, इसके बाद हम बेटा नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाते हैं बेटा। कार्डियक जैसे कोई हल्की मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा अपन चेक करते हैं बेटा इसको। ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसके बाद में बेटा हम और क्या करवा सकते हैं, और बताइए बेटा, और क्या करवा सकते हो? ECG करवा सकते हो बेटा, करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, बोलिए। ठीक है, ECG करवा सकते हैं बेटा। पहले तो सर ECG करा लेंगे तो बेटा उसमें अबनॉर्मल हार्ट का पता नहीं लगता है उसमें ना। वैसे आप लोग ECG करवा सकते हैं, इसके अंदर क्या है कि जो हमारी मतलब की जो वेव होती है, वेव के अंदर अबनॉर्मलिटी देखने मिल सकती है बेटा। जो हमारी पी वेव है उसके अंदर अबनॉर्मलिटी देखने मिल सकती है बेटा। प्रॉपर जो पी वेव है वो सही से नहीं आएगी बेटा, पी वेव में आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। वो तो बराबर आएगा नहीं सर, पी वेव नहीं, क्लियर पी वेव की देखो हार्ट के अंदर जब एट्रियल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही से नहीं होगा तो पीवीएव के अंदर अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, तो पीवीएव जो हमारी पीवीएव के अंदर क्या होगी, जो नॉर्मल पीवीएव है उसके अंदर क्या होगा, डिफेक्ट देखने को मिलेगा बेटा। इसको हम ECG से भी थोड़ा आइडिया लग जाता है, पर हमको जो अपन को ECG करेंगे तो क्या क्या
पर आप जो बता रहे हैं ऐसे वाले पेशेंट को अगर हम ईसीजी करेंगे तो उसका साइनस क्या आएगा, टैकीकार्डिया, फिर कोई भी साइनस जो देता है ब्रैडीकार्डिया में कौन सा साइनस पड़ेगा? बेटा एक पेशेंट में ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी ईसीजी में आप कल बात करूंगा, ईसीजी बेटा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ईसीजी के बारे में कल बताएंगे बेटा कौन कौन सी वो आती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ये वो बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट अपन करेंगे इसके अंदर मैनेजमेंट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट आता है इसमें। अब मैनेजमेंट के अंदर कोई बेटा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट तो इसमें कोई है नहीं है, ओपनिंग को कोई क्लोज कर नहीं सकता कोई दवाई, ठीक है बेटा। दवाई कोई जो दवाई है बेटा, दवाई के द्वारा जो हमारा ये जो अबनॉर्मल जो ओपनिंग है ये क्लोज नहीं होती बेटा, कोई भी दवाई से क्लोज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक ही ट्रीटमेंट है, वो क्या है बेटा, सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। हमको क्या करना होगा बेटा, जो भी अबनॉर्मल जो ओपनिंग है बेटा उसमें हम क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो बेटा, जैसे कि हमारा ये हार्ट है बेटा, ठीक है। हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारी अबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है बेटा, एक मिनट, ये हमारा हार्ट है बेटा और हार्ट के अंदर क्या हो रही है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है बेटा हार्ट के अंदर हमारे, ठीक है। अब इस अबनॉर्मल ओपनिंग को क्या करेंगे बेटा, इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये अबनॉर्मल ओपनिंग है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पेच लगा देते हैं बेटा। क्या करते हैं, पेच लगा देंगे इसमें। अबनॉर्मल जो ओपनिंग हो रही है इसमें हम इस टाइप से पेच लगा देते हैं, जैसे ये हमारी दीवार है तो इस दीवार में क्या लगा देंगे, पेच लगा देंगे और पेच के द्वारा भी इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई पेरी कार्डियल पेच अप्लाई करते हैं बेटा, इसमें पेरी कार्डियल पेज, और पेज के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका जो बेटा अबनॉर्मल जो कनेक्शन हो रहा है उसको अपन बंद कर रहे हैं, ठीक है। पेज से ऊपर अब कोई भी चीज है बेटा, उस जगह पर अबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है, उस जगह पर हम क्या करेंगे, इस जगह पे पेज लगा देंगे बेटा। अब पेज जो आता है, पेज लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो अबनॉर्मल जो ओपनिंग हो रही है क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको ओपनिंग अबनॉर्मल ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आया समझ में बेटा, ये ईएचडी कंप्लीट होगी आपकी। हेलो, यस सर, यस सर, समझ में आ अब बेटा कल पढ़ाएंगे, हाँ बेटा कल हमारी ये रहेगी, वो रहेगी बीएचडी, ठीक है। कल बीएचडी पढ़ेंगे, बोलिए सर। नहीं हो तो सर ना इवनिंग में क्लास कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है सर, लेट हो जाता है एनी टाइम। स्वीटी दी का तो क्लास 1 बजे से है ना, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सर पूछिए एक बजे से परसों हमको क्लास क्लास गए थे, जाना पड़ेगा। सर पूछिए एक कि मिनट, परसों क्लास हाँ, गए बोलिए। थे, कहाँ से हम क्लास जाएंगे, पूछिए तो। गए थे बेटा परसों?